कॉन्सेंट्रेटर की खरीद पर बीजेपी ने थर्ड पार्टी जांच की मांग की है। कई बीजेपी विधायकों ने कहा कि गहलोत सरकार ने सीधे कंपनियों से खरीदने के बजाय ऐसे लोगों से उपकरण खरीदे जिनका मेडिकल व्यवसाय से कोई वास्ता ही नहीं था। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद पर रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने क्या कहा, ये सुनते हैं। जो 35 हजार रुपए में मार्केट में मिल रहे हैं और 3 साल की गारंटी देते हैं, उनको राजस्थान का चिकित्सा मंत्रालय 1-1 लाख रुपए में खरीदते हैं, 50-50 हजार रुपए में खरीदते हैं और जिनकी कोई उपयोगिता नहीं, जिनका कोई ऑक्सीजन की शुद्धता नहीं, फिर भी खरीदते हैं। चिकित्सा मंत्री जी बड़ा ईमानदार होने का ढोंग रचते हैं। मैं ईमानदार हूं, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस है। बीजेपी ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद पर क्या मांग की, आप भी सुनिए। कंसंट्रेटर्स के मामले में जो आम आदमी आज भी हम जाएं और उस समय जो कोविड के दौरान भी अगर सामान्य व्यक्ति ने खरीद करने की कोशिश की तो उसको आराम से कहीं 30,000, 35,000, 50,000 तक अधिक तक देने पर उसको कंसंट्रेटर मिल रहे थे। और उसी चीज़ को राजस्थान सरकार 1 लाख में खरीदने का काम कर रही है और बड़े पैमाने पर खरीद की। 400 के आसपास वेंटिलेटर्स एक जिले में कंसंट्रेटर्स एक जिले में खरीदने का काम हुआ है। बड़े पैमाने पर घोटाला, इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। और मैं केवल कंसंट्रेटर नहीं, इस कोविड के दौरान में जितनी भी खरीद राजस्थान सरकार के मेडिकल विभाग ने की है उन सब का एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी के माध्यम से जांच होनी चाहिए, बल्कि थर्ड पार्टी ऑडिट की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि दूध का दूध और पानी का पानी। पूरे मामले पर राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप खाचरियावास ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सब जगह इसलिए इकट्ठे किए गए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी आ गई थी और सब जगह आदेश दिया गया कि उनको व्यवस्थित तरीके से रखें, क्योंकि अभी बीच में जब कोरोना आया तब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत पड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी खुद चोर है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनकी सीडी सामने आ गई, इसलिए इधर उधर की बात करती है। बीजेपी बता दे, प्रूव कर दे, फालतू की बात करते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो दुनिया में जो रेट उसी रेट पर खरीदे गए। न्यूज़ 18 की टीम ने स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर पड़ताल की। कोरोना काल में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सप्लाई की गई है। कुछ सांसद कोटे से, कुछ विधायक कोटे से, कुछ राजस्थान सरकार ने खुद खरीद कर दिए हैं। इस वक्त हम जयपुर के नज़दीक रेनवाल के अंदर हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की यहाँ पर भी सप्लाई हुई है। ये देख सकते हैं कि ये कंसंट्रेटर है, यूज़ नहीं किया गया। अभी हमारे सामने डिब्बा खोला है, ये चाइनीज़ कंसंट्रेटर है। देख सकते हैं प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और जिस कंपनी का नाम है वो भी लिख रखा है, चाइनीज़ कंपनी से। इसकी कीमत 59,990 रुपये ये इसकी MRP है, क्योंकि ये विधायक कोटे से सप्लाई किया गया है। 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर सप्लाई किए गए। ये निकाल के बताएंगे मैडम, बताएंगे ये देख सकते हैं कि इसको ये देख। हमारे साथ में डॉक्टर भी हैं, शंकर सिंह जी, आप आएँ, इधर आएँ। शंकर सिंह जी, ये कब आया आपके पास में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कितने आए हैं? ये लगभग 40-45 दिन पहले MLA कोटे द्वारा MLA साहब ने 2 कंसंट्रेटर हमें भेंट किए गए। अभी तक इसको इस्तेमाल किया आपने? नहीं, अभी आवश्यकता नहीं पड़ी। और ये चाइनीज़ मेड है? चाइनीज मेड इन चाइना। कितने का है ये, आपको रिसिप्ट मिली इसकी? रिसिप्ट नहीं दी गई हमें। इस पर जो प्राइस लिखी हुई है वो 59,999 रुपये। SMS मेडिकल कॉलेज से 2 किश्तों में 50-50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स यानी 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त हुए, लेकिन उसमें जो स्पेसिफिकेशंस मेंशन थे वो 2 पेशेंट्स के लिए 1 कंसंट्रेटर को यूज़ करने का स्पेसिफिकेशन था, लेकिन हमें जो कंसंट्रेटर प्राप्त हुए थे वो एक ही पेशेंट में यूज़ हो सकते थे। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन की प्योरिटी को लेकर के इंडिकेटर देने की उसमें बात थी, वो ऐसा कोई इंडिकेटर उसमें नहीं था। उसमें सिर्फ ये मेंशन था कि वो 93% की प्योरिटी देगा, लेकिन कहीं से भी हम ये नहीं पता लगा पा रहे थे कि वो 93% दे रहा है या 85 से 93% के बीच में अगर ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। इन बिंदुओं को लेकर के ही हमने स्पेसिफिकेशन पर